नमस्कार। बिहार 24 सत्य सामना देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। मिथिला में पान, माछ और मखान की प्राथमिकता होती है और किसी भी शुभ अवसर पर मछली का महत्व रहता है। मिथिला का माछ अपने आप में ही बहुत महत्व रखता है और इस मछली को पोसने वाले, पालने वाले और इसकी बिक्री करने वाले, इससे रोजी रोटी कमाने वाले झंझारपुर अंचल के मल्लाह आज व्यथित हैं। कुछ मल्लाह दुखी हैं और जो दुखी हैं, जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वो प्रशासन और मत्स्यजीवी सहयोग समिति के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उन पर ब्लेम लगा रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि सदस्यता में जो सदस्य होते हैं, उसी सदस्यों को पोखर का आवंटन मिलता है, उसी सदस्यों की प्राथमिकता होती है और जो एक झंझारपुर अंचल मत्स्यजीवी सहयोग समिति का संगठन इस नाम से चलता है, उस संगठन से जुड़े हुए लोग जो सदस्य रहते हैं वही मंत्री का चुनाव करते हैं और अन्य जो अध्यक्ष होते हैं उन लोगों का चुनाव करते हैं। कुछ जो परेशानियां हैं इनका कहना है कि ये 1935 से जो संगठन अधिनियम से चल रहा है, कई बार इनका पुनर्गठन हुआ है। झंझारपुर में नए सदस्यों की एंट्री नहीं हो पा रही है। 545 सदस्य जो आवेदक हुए थे, उनका ये लिस्ट हमको दिखाया, मेरे हाथ में वो लिस्ट है, उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। कारण भी अटपटा सा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि नए सदस्य को वे लोग जो अधिकारी हैं वो मनमानी करते हैं, जोड़ना नहीं चाहते हैं। इसी संदर्भ में हमारे साथ हैं एक मल्लाह हैं, इनसे मैं बात करता हूं और कुछ जानना चाहता हूं। क्या नाम हुआ आपका सर? अनिल कुमार मुखिया। घर कहाँ हुआ? सुखेत। सुनने में आ रहा है यहाँ पर नए सदस्यों को बनाने में घोर अनियमितता हो रही है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। आप मल्लाह लोगों के बारे में कुछ जानकारी रख रहे हैं, कुछ बताइए क्या स्थिति है? जी सर, झंझारपुर सर मत्स्यजीवी सहयोग समिति जो है मनमानी कर रहा है सर। लगभग 30 साल से ये मंत्री और अध्यक्ष मिलकर के आपस में दोनों आदमी सहमत है और दोनों आदमी मिलकर मनमानी करते हैं और दूसरे व्यक्ति को कभी सदस्य नहीं बनाता है। सिर्फ अपने ही तपेशी को सदस्य बनाता है और सोसाइटी में अपना चुनावी लाभ ले रहा है अभी तक। और सर अभी जो ऑफिस में जितने अधिकारी है, ये लोग मनमानी कर रहे हैं, इन लोग से मिली भगत करके और मनमानी कर रहे हैं। हम लोग को डेट नहीं दिया जा रहा है, न सुनवाई किया जा रहा है, जो कि इन लोग का सुनना है अभी से अविलंब सुनने का इन लोग के पास नियम है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं सुन पा रहा है। हम लोग जाते हैं, बार बार हम लोग को बोलता है कि आपको डेट मिलेगा, लेकिन डेट मिलता नहीं। इससे पहले 5 बार सुनवाई हुआ, लेकिन उसका भी निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि इन लोग के पास पूरा पावर है जो ये लोग मेंबर बनाने का, पूरा इन लोग का पावर है जो मेंबर बना सकता है। अच्छा, नए मेंबर नहीं बनाया जा रहा है। आप एक बड़ी बात कहे हैं, जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, वो कितने साल से हैं? 30-35 साल से। 30-35 साल से हैं, आपस में संबंधी है? जी, आपस में समझ है सर। समझ है जी। और इनका चुनाव नहीं होता है क्या? चुनाव इससे पहले नहीं होता था, किसी को पता नहीं चलने देते थे, लेकिन जब सरकार का ये प्रक्रिया में कुछ बदलाव आया तो वेबसाइट के माध्यम से हम लोग को पता हुआ, तो हम लोग इस पे 2019 में चुनाव लड़ने का कोशिश किया, लेकिन ये लोग फिर भी नाम हम लोग को हटा दिया गया था जो इसमें चुनाव नहीं हरे। लेकिन हम ऊपर अधिकारी से बात करके फिर नाम जुड़वा करके चुनाव हुआ, जिसमें जब हम लोग चुनाव में लड़े, जितने आदमी चुनाव में लड़े थे उन लोगों को फिर से नाम हटा दिया गया कि हम लोग को परेशानी न हो। इसके बाद हम लोग नया मेंबर बनाने का प्रक्रिया चालू किए, लेकिन इसमें भी इस सब आदमी को गलत आरोप लगा करके, जो कोई पागल है, कोई आचरणहीन है, नाना प्रकार के ये लगा कर सबको रिजेक्ट करके भेज दिया। विभिन्न प्रकार का आरोप लगाते हैं। कितना सदस्य हैं अभी? हम लोग लमसम 500 सदस्य इसमें सोसाइटी में, सब उन्हीं का, सब रिलेशन का लोग है उन्हीं का। अच्छा, नए सदस्य को नहीं जोड़ा जा रहा है। हमारे पीछे जो कुछ लोग हैं, ये लोग भी थोड़ा आप आगे बढ़ें।
थोड़ा बताएं आप इसके बारे में, आप सदस्य हैं या नहीं हैं? सदस्य हमको बनाता ही नहीं है सर, लगभग 10 साल से प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अशोक मुखिया अच्छा अच्छा। जी, घर सिमरा हुआ। इनका लड़का जो है पैसा भी ले लिया, सदस्य भी नहीं बनाया अभी पैसा ले लिया घूस में? हाँ, 3,3200 रुपया लगभग जी, जी। ये लिया है। राजेंद्र मुखिया उसका नाम है, वीरेंद्र। कितना दिन से आप प्रयास कर रहे हैं? 10 साल से लमसम। अच्छा, आपका मतलब आवेदन जो किया वो रिजेक्ट कर दिया क्या? जी, रिजेक्ट भी कर दिया। उसके बाद कहता है कि पागल है वो, आवेदन के थ्रू। बिना मतलब मेडिकल के? जी, बिना मेडिकल के। ये बड़ा गजब स्थिति है। आप क्या नाम हुआ? उदय कुमार मुखिया। जी जी, आप भी आवेदन किए थे? हाँ, आवेदन किए थे लगभग 1.5 साल पहले, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया गया है। घर कहाँ हुआ आपका? झंझारपुर। कारण क्या बताया रिजेक्ट में? कारण आचरणहीन है या गांव से बाहर रहता है, जबकि हम लोग बराबर गांव में ही रहते हैं, कभी आज तक बाहर गए नहीं हैं, फिर भी हम लोग को ऐसा किया गया है। कारण ये भी है आप लोग मछली का कारोबार करते हैं? खरीद बिक्री करते हैं। कि इन लोग रिलेशन में नहीं पड़ता है, गुरन मुखिया या बैजनाथ मुखिया का, इसीलिए हम लोगों को नहीं जोड़ा जाता है। जो इसका रिलेशन में है उसी को जोड़ा जाता है, चाहे उसका साला का साला हो, साला का साला हो, समधी का समधी हो, समधी का समधी हो, उसको जोड़ा जाता है। मतलब आप कह रहे हैं वर्तमान में जो अध्यक्ष और मंत्री वगैरह सब हैं वे अपने चहेते लोगों को? हाँ, सिर्फ अपना रिलेशन का लोग का जोड़ते हैं, अदर को नहीं जोड़ते हैं। ये भी अदर है, इसीलिए इसको नहीं जोड़ा जाता है। आप लोग भी हैं? आप लोगों का नाम? संजय कुमार मुखिया, कहाँ घर हुआ? सिमरा। आप आवेदन किए थे? जी, रिजेक्ट कर दिया। आवेदन दिए थे 1.5 साल पहले, रिजेक्ट कर दिया। आपका? पवन कुमार मुखिया। आप आवेदन किए थे? जी किए थे, हुआ कि रिजेक्ट कर दिया 1 साल पहले। कारण क्या बताया? कारण वही मेंटल घोषित कर दिया, ये बनने के लायक नहीं है। आपको बनने के लायक नहीं बताया? कितना बढ़िया तो बात कर रहे हैं। मेंटल घोषित कर दिया, पागल बना दिया है। मेंटल घोषित का मतलब वही ना हुआ सर। हाँ, उनका कहना है कि मेंटल घोषित कर दिया, नहीं बनाता है इसीलिए। आप भी हैं? तो ये 3 4 5 आदमी से मैंने आपको बात कराया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। 545 आवेदन को रिजेक्ट किया गया है, कारण विभिन्न प्रकार का बताया गया है। ये लोग आज पुनः यहाँ पर आए हैं, वरीय पदाधिकारी को दिए हुए हैं। मैं कुछ अधिकारियों से भी बात करूंगा और ये जानना चाहूंगा कि आखिरकार ये एक छत्र राज क्यों बनाया जा रहा है, जबकि झंझारपुर अंचल से अगल बगल में जैसे कि पता लगा है पंडौल में 3500 के आसपास सदस्य हैं, अंधराठारी में भी लगभग 1500 के आसपास सदस्य होंगे। तो ये ऐसे सदस्य, यहाँ पर 500 के आसपास सदस्य को रोका गया है। इन लोगों का बहुत गंभीर आरोप है कि वर्तमान में अधिकारी और जो पदधारी हैं उनकी मिलीभगत से, मंत्री अध्यक्ष के साथ अधिकारियों की मिलीभगत से नए सदस्यों की एंट्री नहीं की जा रही है। धन्यवाद। मैं अधिकारियों का पक्ष भी लेकर के आपको बताता हूं। आपने देखा कि कुछ नए सदस्य जो बनना चाह रहे थे, रिजेक्ट होने के बाद विभिन्न प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। मत्स्यजीवी सहयोग समिति के बारे में मैंने कहा था कि मैं अधिकारी से भी आपको रूबरू करवाता हूं। हम मिले हैं उनसे जो झंझारपुर अंचल सहयोग समितियां के सहायक प्रबंधक वीरेंद्र कुमार चौधरी, मैं उनके पास पहुंचा हूं और मैं उनसे जानने की कोशिश किया कि आखिरकार नए सदस्य को बनाए जाने के लिए क्या दिक्कतें आ रही है। लोग बता रहे हैं कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति के जो वर्तमान मंत्री अध्यक्ष हैं वो नए सहयोग सदस्यों को नहीं इनरोल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो बात मेरे पास में आई है मैं उसका अध्ययन नहीं किया हूं और जुलाई माह में ही मेरी यहाँ पदस्थापना हुई है। जल्द ही उस फाइल का अध्ययन करने के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि हमारे कोर्ट में ये मामला आया है जो कुछ लोग यहाँ पर हैं। तो यही उनका बयान है। अब मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ जो अध्यक्ष हैं घूरन मुखिया जी, उनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि आखिरकार जो नए सदस्य कुछ लोग जो आरोप लगा रहे हैं उन पर उनका क्या कहना है। हमारे साथ हैं मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष घूरन मुखिया जी। घूरन मुखिया जी, आपके स्वागत है। कुछ आरोप लगा रहे हैं कुछ नए सदस्य जो बनना चाह रहे हैं, वो आरोप है कि आप और मंत्री मिल करके लगातार सहयोग समिति पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं और नए सदस्यों को एंट्री नहीं होने देना चाहते हैं। क्या वास्तविक स्थिति है और क्या सच्चाई है? ऐसी बात नहीं है। मेंबर बनाने का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर जो है सो अध्यक्ष और मंत्री ये दोनों को पावर उतना नहीं है
जो अपने इच्छा से कुछ कर सके। इस सब पामर जो है सो प्रबंध कार्य कमेटी में निहित रहता है। प्रबंध कार्य कमेटी जैसा ही निर्देश देते हैं समिति के अध्यक्ष या मंत्री को, उनका आदेश का पालन किया जाता है। मेंबर बनाने का जहाँ तक सवाल है, मेंबर के लिए आवेदन आता है। आवेदन आने के बाद आम सभा ऐसा निर्णय लिए हैं कि उप समिति गठित किए हैं मेंबर चुनाव करने के लिए। तो जब भी आते हैं आवेदन, उसको तुरंत सेम डेट या सेकंड डेट भेज दिया जाता है उप कमेटी के पास में। उप कमेटी आम सभा के द्वारा चयनित है, जो उसका चाल चलन अच्छा है या नहीं है, उसका वो कार्य क्षेत्र में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, वो मछली और मखाना का काम करते हैं या नहीं करते हैं, इस तरह के कई प्रावधान है। उस तहत जो है सो प्रबंध कार्य उप कमेटी जो है सो मेंबर को ग्राम बार जा करके वहाँ का स्थानीय लोगों से पूछताछ करने के बाद जिस तरह का बिंदु उनके सामने में आता है, वो उस तरह के बिंदु अपने प्रतिवेदन में देते हैं और बैठक से 1-2 रोज पहले उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद बैठक में वो उस बिंदु को रखा जाता है, उप समिति के बिंदु के साथ साथ उनके आवेदन को भी रखा जाता है, अन्य प्रकार के कागज भी रखा जाता है। उस कागज के तहत प्रबंध कार्य कमेटी अपना स्तर से सब बिंदु को देखने के पश्चात जो उचित लगता निर्णय में आता है, संज्ञान में आता है, जो उचित संज्ञान में आता है, वो उस प्रकार का जो है सो निर्णय सुनाते हैं और निर्णय सुनाने के बाद वो कार्यवाही पुस्तिका में लिखा जाता है और उसका सूचना तुरंत जो है सो 2 या 1 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर वैसे सदस्यों को यहाँ भेज दिया जाता है। अच्छा घुरन जी, आपने बताया जो कि प्रबंध कार्य समिति का जो होता है निर्णय, उसको आप अनुशंसा करते हैं, इसमें आपकी अपनी कोई जिन्हें प्रबंध कार्य कमेटी जो है सो अथी है, बॉस है, हाँ, वो जो निर्णय करते हैं उसका पालन किया जाता है मंत्री के या अध्यक्ष के महोदय के माध्यम से उसका पालन होता है। अच्छा। न कि अपने इच्छा से मंत्री और अध्यक्ष कुछ कर सकते हैं। अभी कितने सदस्य हैं? अभी 473 सदस्य हैं और फिलहाल अभी समय है कट ऑफ तिथि का, चुनाव का तिथि जो है सो 25/11/24 को दे है। अच्छा। इसके मत जो है सो कुछ और बन भी सकता है, लेकिन अभी जो है वर्तमान में 473। कितने पेंडिंग है? पेंडिंग लगभग 19 या 20 है पेंडिंग में। रिजेक्ट कितना हुए हैं? रिजेक्ट जो है सो 419 जो है 1019 रिजेक्ट हुए हैं, जो प्रबंध का उप कमेटी का जैसा अति आया है जांच प्रतिवेदन और उसके कागज में क्या है नहीं है, एक भी आवेदन ऐसा नहीं है जिस पर जांच नहीं हुई है और हर आवेदन पर जो है सो मोहर युक्त पता जो है से लिखा हुआ है। समिति का पता जो लिखते हैं वो मोहर युक्त। एक भी सदस्य है इमादपट्टी पंचायत का, इमादपट्टी में जो है सो पोस्ट ऑफिस है, लेकिन वहाँ जो है सो वहाँ से रजिस्ट्री नहीं आया, लेकिन वो झंझारपुर से आया है रजिस्ट्री। मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो कोई ऐसा ग्रुप है जो एक संगठित होकर के सदस्य बनाना चाहते हैं? ये शंका हो रहा है जो कोई ऐसा है जलकर माफिया जो ऐसा कर रहा है। कितने लोग अपील में गए हैं? अपील में जो है सो 419 में 100 अपील में गए हैं, जो अपीलवाद चल रहा है। अपीलवाद कहाँ चल रहा है? सहायक निबंधक समिति झंझारपुर में उनकी अपील की सुनवाई हो रही है? हो रही है। जी। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, और क्या। मतलब आप अपने ऊपर लगे सभी आरोप को निराधार कहते हैं? बिल्कुल निराधार कहते हैं। हमारे पर किसी प्रकार आरोप जो भी करता है प्रबंध कार्य कमेटी का निर्णय से ही मंत्री महोदय किसी प्रकार का चिट्ठी निकालते हैं। जी। तो उसका जो निर्णय है उसी के तहत जो है प्रबंध मंत्री या अध्यक्ष कोई काम करता है। तो आरोप लगाने का तो कोई तुक्के नहीं बनता है। वैसे जो है यहाँ अभी चुनाव का माहौल है और इस बीच में है कुछ जो है सो गलत आदमी या जलकर माफिया उन लोगों को सनका करके जो है सो सोसाइटी के डिस्टर्ब कराने के लिए या करवाने के इच्छुक में है या करवा रहे हैं। जी। ऐसा हम लोगों को शंका हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारी बातों को स्थिति को स्पष्ट किया। मैं आपको बता दूं कि 25/10/2024 को इस कमेटी का कार्यकाल पूरा होने वाला है। उसके बाद अब चुनाव जब भी होगी, लेकिन अभी जो सदस्य संख्या है
वो बढ़ाने कुछ बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी स्पष्ट रूप में उन्होंने बताया है। लोगों का कहना था कि रिजेक्शन, जो फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं वो बेवजह रिजेक्ट किए जा रहे हैं। यहाँ पर इनका कहना हर एक फॉर्म को जांच परख कर रिजेक्ट किया जा रहा है। हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। ये एक नया एरिया है जिस पर हम अब तक काम नहीं किए हुए थे। आज ये जानकारी आई है तो आपके सामने में दे रहे हैं। फिलहाल मिथिला में मछली सबको प्रिय है और मछली और मल्लाह से जुड़ा हुआ यह संगठन और व्यवसाय है जहां कुछ सदस्यता को लेकर के विवाद आ रहा था। मैं स्थिति स्पष्ट करना चाह रहा था आपके समक्ष। धन्यवाद। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।